जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। तो दोस्तों, जैसा हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जैसे गुजरात देखे, यूपी देखे, बिहार को भी पढ़े, उसी तरह आज झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, सब के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये झारखंड का है ब्लैंक नक्शा, जिसमें देखते हैं झारखंड की राजधानी सबसे पूछेगा रांची। ये देखिए, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है रांची का, ये जो बिंदु है ये इसका रांची का। देखिए सबसे पहले कि कितने राज्यों से सीमा लगाता झारखंड, कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो झारखंड 5 राज्यों से सीमा लगाता है। 5 राज्यों से सीमा, 5 राज्यों से सीमा किसका लगता है? झारखंड का लगता है। आपसे पूछेगा ये 5 राज्य कौन कौन है? इधर देख लीजिए ना, ऊपर वाला में देखिएगा तो मिलेगा आपको बिहार। क्या मिलेगा बाबू? बिहार। बिहार थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलिए, बिहार। इधर मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। इधर मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा। इधर मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और इधर मिलेगा यूपी। छोटा लिख देते हैं। देखिए तो गिनिए, 5 राज्यों का कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार। दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूरब में, कितना आसान है, यही सब क्वेश्चन देता है कभी कभार। ठीक है, अगर बोलेगा कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है? देखिए यहाँ का पड़ता है गढ़वा जिला। कौन सा है? गढ़वा। ये गढ़वा तीनों से, देखिए छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार, यानी यहाँ देखिए, ये देखिए, ये तीनों से सीमा कौन लगाता है? गढ़वा। ठीक है, अब देखते हैं 5 राज्यों से, तो देख लिए नाम कौन कौन था। अब देखिए बोलेगा झारखंड का स्थापना कब हुआ था बाबू? स्थापना 15 नवंबर पूरे 2000। कितना? 2000। आपको बता दे कि 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। आपसे पूछेगा झारखंड किससे टूटकर अलग हुआ था? ये बिहार से। किससे टूटा था? बिहार से। बिहार से। वहीं अगर आपसे पूछेगा 1 नवंबर को कौन सा बना था? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 के आपसे पूछेगा, ये बना था छत्तीसगढ़। कौन बना था? छत्तीसगढ़। ये किससे टूटा था बाबू? यूपी से। किससे टूटा? यूपी से। वहीं आपसे पूछेगा 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को कौन बना था? उत्तराखंड। कौन था? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये किससे टूटा? ये एमपी से। छत्तीसगढ़ वाला एमपी हो जाएगा। एमपी कौन हो जाएगा? एमपी। ये हो जाएगा यूपी। ये 3 राज्य याद रखेगा। बनने वाले कितने राज्य? 3। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड टूटा बिहार से, छत्तीसगढ़ टूटा एमपी से यानी मध्य प्रदेश से, और यूपी से टूटा उत्तराखंड। कोई दिक्कत? इतना याद रखेगा। ये तीनों डेट के साथ एग्जाम पूछता है। अगर हम लोगों से पूछे कि झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? कब? 15 नवंबर। किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ठीक है, अब इस साइड से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर अगर इधर देखिएगा ना, मिलेगा साहेबगंज। क्या मिलेगा आपको? साहेबगंज। साहेबगंज। साहेबगंज मिला। साहेबगंज। साहेबगंज। साहेबगंज में बोलेगा यहाँ भारत मतलब गंगा नदी झारखंड की कौन सी जिला है जिससे होकर गुजरती है? साहेबगंज से। यहाँ से गंगा नदी, कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी। आपसे पूछेगा कि गंगा नदी कितना किलोमीटर, क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा हुआ है, इस साहेबगंज से कितना किलोमीटर गंगा नदी लगती है? लगभग 84 किलोमीटर है। कितना है बाबू? 84 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 84 किलोमीटर। यहाँ पर एक पक्षी विहार है, उस पक्षी विहार का नाम है उधवा पक्षी विहार। नाम क्या है? उधवा। उधवा पक्षी विहार। अगर क्वेश्चन आपसे एक और पूछे कि उधवा पक्षी विहार, गंगा, ये दोनों है, लेकिन इस सीमा किससे लगाता है? साहेबगंज। देखिए तो साहेबगंज ये है, इधर देखिए था, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये लभार, इधर बिहार, यानी
दोनों से, किससे हो जाएगा, दोनों से सीमा बनाता है साहेबगंज। देखिए इतना अंदर से क्वेश्चन हम लोग से कब पूछ सकता है, जब झारखंड के स्पेशली एग्जाम होगा तब। देखिए इंडिया लेवल में हम लोग के यहाँ तक ठीक है। साहेबगंज से कौन सी नदी, गंगा नदी। उधवा पक्षी बिहार कहाँ, साहेबगंज में। इतना काफी है। इसके नीचे उतरिएगा आपको इधर मिलेगा देवघर। देवघर मिला, देवघर, देवघर, देवघर। देवघर में क्या, सबको पता है देवघर क्या है बाबू, बाबा बैजनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, बाबा बैजनाथ, बाबा बैजनाथ मंदिर। बताइए तो किस भगवान का होगा, शिव। किसका है, शिव का, शिव भगवान का ये मंदिर है। आपसे पूछेगा ये जो देवघर मंदिर है, इस मंदिर बाबा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, राजा पूरनमल। कौन बनवाया था, पूरनमल, राजा पूरनमल बनवाया था। ये मेला हमेशा कब लगता है यहाँ पे, सावन के महीना में, यानी आप बोल सकते हैं श्रावणी मेला। क्या बोल सकते हैं, श्रावणी मेला। इसमें लोग एक लोटा रहता है दोनों तरफ, उसमें जल लेकर जाते हैं और उसे नीचे नहीं रखना रहता है, ठीक है, लघु शंका लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वही रावण वाला जो कहानी सुने थे ना, बीच में लघु शंका लगातार रह के यही चला गया था, देवघर में ही रख के चला गया था, फिर कितना चाहा वो नहीं ले जा पाया दोबारा, ठीक है। तो सावनी मेला कहाँ लगता है, देवघर में लगता है। सावन का मेला किस भगवान का मंदिर है, शिव का है। यहाँ बोला जाता है शंकर भगवान के मंदिर का, इसे मनोकामना लिंग भी बोला जाता है। मनोकामना कहने का मतलब कि आप जो अपने अंदर इच्छा रखिएगा वो इच्छा आपका लगभग पूरा हो जाता है। अब कितना सच्चाई है ये जो लोग जाता है वो जानेगा, है कि नहीं सच। तो इसे क्या बोला जाता है बाबू, मनोकामना लिंग। जब यहाँ जाइएगा ना, एक और मंदिर पड़ता है बासुकी नाथ मंदिर। देवघर में जब जाइएगा बासुकी नाथ मंदिर, इस मंदिर का खासियत क्या है, आपका यात्रा पूर्ण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप बासुकीनाथ मंदिर में नहीं जाते हैं। मनोकामना यानी कि बाबा बैजनाथ मंदिर का कर लिए दर्शन, उसके बाद हट के थोड़ा सा कौन सा है, बासुकीनाथ, उस मंदिर को आपको घूमना पड़ेगा। तो याद जो शंकर भगवान के ज्यादा मानता है गंजो दबा के पीता है, क्योंकि शंकर भगवान के सब नशा इन्हीं के पास है, नहीं है गंजा जितना अड़िया बढ़िया रहता है ना, जैसे बैल बिच्छू ये सब जितना इनके पास है नहीं। तो ये सब शंकर भगवान के मानने वाला बड़ी गांजा पीता। सावन में ऐसा कहा जाता है कि जब लोग जाता है तो दारू नहीं पीना चाहिए। हमको लगता है बिना दारू पी ले जाए वो नहीं करता होगा। बताइए क्या फायदा वैसा, आप कहिएगा कि मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, मन सच्चा है ही नहीं तो क्या पूर्ण होगा मनोकामना। तो देवघर हम लोग देखिए, देवघर में बस याद रखिएगा कौन सा। अच्छा आपसे पूछेगा कि शंकर भगवान के भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। आपसे पूछेगा शंकर भगवान के कितने ज्योतिर्लिंग है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा ये। ज्योतिर्लिंग 12, कितना है 12। उस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये भी ज्योतिर्लिंग आता है, देवघर वाला। कौन आता है, देवघर वाला आता है, ठीक है। इसके बगल में आइएगा बाबू, साहेबगंज के बगल में इधर देखिएगा मिलेगा दुमका। क्या मिलेगा, दुमका मिला, दुमका। दुमका को क्या बोला जाता है, दुमका झारखंड की उप राजधानी है। क्या है, झारखंड की, झारखंड की उप राजधानी। आपसे पूछेगा कि अगर हम लोगों को कुछ होगा तो झारखंड में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, रांची में। सबको पता है कहाँ, रांची में। लेकिन बोलेगा कि झारखंड के जो हाई कोर्ट है एक और खंडपीठ लगा है, यानी ब्रांच लगा है। क्या लगा है, ब्रांच लगा है। तो यानी कि हाई कोर्ट का ब्रांच कहाँ लगा है बाबू, दुमका में। ब्रांच कहाँ लगा है, दुमका में लगा है। यानी कि अब दुमका वाले लोग को रांची नहीं आना पड़ेगा, दुमका में ही न्याय मिल जाएगा। कोई देख, अभी देखिए अनुमंडल में पहले सुनवाई नहीं होता था यहाँ, अब यहाँ सेशन भी लगने लगा। यानी कि जज बैठता है ना, जज वकील सब चीज आपको कहाँ मिलेगा, अनुमंडल में मिलता है। अब सुविधा हो गया, अब डाल्टनगंज जाने से पहले यहाँ भी नहीं पढ़ सकते। मेरे गांव के 2-3 को केस इधर चलता है। तो बस हम समझाने के लिए बता रहे कि छोटा छोटा आपको न्याय यही मिल जाएगा। तो क्या जाना है डाल्टनगंज, रांची, दुमका, है कि नहीं। इसी को बोला जाता है खंडपीठ। क्या बोलते हैं, खंडपीठ, ठीक है। तो दुमका, दुमका के नीचे आइएगा मिलेगा जामताड़ा, 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 जामताड़ा मिला कि नहीं, जामताड़ा।
जामताड़ा को क्या बोला जाता है? ये जामताड़ा ऐसा जिला है जो पूरा भारत के आदमी के, सभी राज्यों के आदमी के पानी अकेले पिला के रखा है। वो किससे? मुंह से नहीं, नाक से पिलाया पानी। कहिएगा सर वो कैसे? यहाँ के लोग इतना खतरनाक है, फिशिंग कैपिटल बोला जाता है, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, इसे बोला जाता है फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, आप कभी सुनते होंगे ना, फलानिया के एटीएम से इतना पैसा कट गया, फोन पे से इतना पैसा चल गया। इस समय सब खतरनाक ही वाला बैठल रहता है। जितना डुप्लीकेट काम होगा, फ्रॉड वाला काम होगा, फ्रॉड को ही फिशिंग बोला जाता है। फ्रॉड वाला जो काम होता है उसी को क्या बोला जाता है? फिशिंग। यहाँ के लोग आराम से कुछ नहीं करेगा, 10 गो सिम ले लेगा, लैपटॉप ले लेगा, मोबाइल ले लेगा, यानी के काम कुछ ही है। दिन भर में क्या 5 गो मुर्गा नहीं फंसेगा? 5 गो मुर्गा फंसेगा, अगर 5 10 हजार आएगा तो आराम से कमा लिया। क्या जरूरी है 8 घंटा मेहनत करने की? हाँ, हैकर। आप क्या बोल सकते हैं इसे? हैकर भी कर सकते हैं। ये लोग हैकर है। आप लोग को देखते हैं कि फोन पे आएगा, सर आपका मतलब इतना का लॉटरी लगा है, आप फोन पे चेक कीजिए। आपको जैसे आप चेक कीजिएगा कभी बैलेंस ना, तो वो वाला वो देख लेगा क्या क्या किए, आपका पैसा गया। इसी को बोला जाता है फिशिंग। इस सबसे घर में बच के रहिए। ऐसे तो पूरा हाला हो गया है, पूरा भारत के लोग जानता है कि जामताड़ा के लोग करता है। डायरेक्ट फोन है ना, आप डायरेक्ट बोले कहाँ से बोल रहा है? जामताड़ा से, रख देगा फोन, जान गए कि इसको पता है, कुछ नहीं बताना। कभी भी आपसे बैंक आपसे कभी नहीं ओटीपी पूछता है बाबू, इतना जान लीजिए, कभी नहीं पूछेगा बैंक। तो कहा दूसरा को ओटीपी बताना है? बेवकूफी ना होगा। इन सबसे बच के रहिए। तो जामताड़ा किसके लिए जाना जाता है? फिशिंग के लिए। यहाँ के लोग बड़ी तेज है। पूछेगा कि झारखंड के किस जिला में हर एक गांव में पुस्तकालय है? हर एक गांव में पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। देखिए, अभी हम लोग के तरफ भी आया था लाइब्रेरी, हर एक गांव में आया था, लेकिन कोई कोई रखा जगह था। तो मेरे गांव में अभी जाइएगा है लाइब्रेरी कुकी में, ठीक है। तो इसी तरह यह ऐसा मतलब जिला है जिसके हर एक गांव में क्या खुला? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको फ्री में पुस्तकें मिलती है, आराम से पढ़ सकते हैं, फिर वापस कर देना है उसे जाके, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसा सुविधा कहाँ मिला है? झारखंड में। ये भारत का मात्र एक ऐसा जिला हो गया है जिसके हर एक गांव में पुस्तकालय है, इसलिए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। हर एक गांव में पुस्तकालय वाला एकमात्र जिला कौन भारत में? जामताड़ा। कौन हो जाएगा? जामताड़ा। जामताड़ा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जामताड़ा का अर्थ सांपों का घर। अर्थ क्या होता है बाबू? सांपों का घर। सांपों का घर। बहुत सांप इधर रहता है ना, सांपों का घर। सोपो लिखा गया ना, सांपों का घर। इतना याद रखिए जामताड़ा से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। जामताड़ा के नीचे आइएगा, इधर आपको मिलेगा बोकारो। क्या मिलेगा बाबू? बोकारो। बोकारो मिला? सॉरी, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब चीज दिख रहा है ना बाबू। चलिए, बोकारो। बोकारो मिला ना? बताइए तो, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील। बोकारो किस लिए जाना था? स्टील प्लांट के लिए। किसके लिए जाना जाता है? स्टील प्लांट। स्टील प्लांट के लिए कौन जाना? यानी कि स्टील के इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? बोकारो में। कहाँ है? बोकारो में स्थित है। आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत आते हैं। भारत में अगर किसी भी देश का रीढ़ माना जाता है कोई कंपनी को, तो स्टील कंपनी को। किसे माना जाता है? स्टील। आप इसके बिना काम ही नहीं कर सकते। आप सोचिए, कुछ भी बोलिए, लोहा बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते लोहा बिना। देखिए, आप जिस पर बैठे इसमें भी लोहा लगा हुआ है, जो घर इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है उसमें भी लोहा लगा हुआ है। तो इसीलिए रीढ़ किसे माना जाता है किसी भी देश को? स्टील कंपनी को। किसे माना जाता है? स्टील कंपनी। तो भारत सरकार इस पर बहुत जोर दी। तो यहाँ पूछेगा, तो बोकारो तो स्टील प्लांट, लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में कितनी है। जैसे याद रखेगा, आपसे पूछेगा कि बोकारो किस किस सहयोग से बना था?
इसका हम ट्रिक बता देते हैं, आराम से सब दिन आपको याद रहेगा। बीरू, बीरू, भीरू, राज, दुबे, याद होगा? बोलिए तो, ये ट्रिक है ना। बीरू, भीरू, राज, दुबे, बस खत्म। आपसे पूछेगा किस, देखिए सहयोग के मतलब समझिए। आप जैसे घर में उतना छोड़िए ना, अपना लोकल में समझिए। घर में अपने शादी होता है ना, बहन का, बेटी का, किसी का शादी होगा, आप इतना पैसा नहीं रखे रहते, सहयोग आपको लेना ही पड़ता है। सहयोग राशि कहने का मतलब सूद पर नहीं, हाथ पैच पैसा बोला जाता है मांग के। तो इसी को, जैसे भारत सरकार इस कंपनी को जब लगा रही थी उतना पैसा नहीं था, तो सहयोग कौन किया? बोकारो स्टील प्लांट को लगाने के लिए। तो देखिए ब से हो गया क्या बाबू? बोकारो। क्या हो गया? बोकारो। और र से क्या होगा? रूस। क्या हो गया? रूस। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट के बनवाने में सहयोग किसने दिया? रूस। एकदम आसान, आगे समझिए। भी से क्या होता? भिलाई। क्या हुआ? भिलाई। भिलाई को बनवाने में कौन सहयोग दिया? रूस। कौन दिया? रूस। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर पूछेगा र से क्या होगा? राउरकेला। क्या हुआ? राउरकेला। राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ता है? ओडी यानी ओडिशा। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। ये किसके सहयोग से बना? जर्मनी। किसके सहयोग से बना? ज से जापान नहीं, जर्मनी याद रखिए। दू से आ जाइए। दू से क्या होता है? दुर्गापुर। क्या होता है? दुर्गापुर। दुर्गापुर। ये किसके सहयोग से बना बाबू? ब्रिटेन। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। बस है ब्रिटेन। याद हुआ इतना? देखिए एक बार बोलिए, बीरू, भीरू, राज, दुबे, खत्म। बीरू, भीरू, राज, दुबे। ब से बोकारो, रू से रूस, भी से भिलाई, रू से रूस, रा से राउरकेला। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ज से जर्मनी, द से दुर्गापुर, दो से क्या होगा? दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन। आपसे पूछेगा दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया? बोलेगा बोकारो स्टील प्लांट कहाँ? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। कोई दिक्कत? बोकारो स्टील प्लांट एक ऐसा स्टील प्लांट है जो भारत में जितनी भी कंपनियां स्टील प्लांट के है ना, सबको रेगुलेट करने के काम करती है। आपको पूछेगा सेल कहाँ स्थित है? सेल, SAIL। ये सेल भारत सरकार की कंपनी है। सेल क्या है? भारत सरकार की कंपनी है। ये जितनी भी स्टील की कंपनी होती है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेल। आप समझिए घर में कौन कंट्रोल करता है? या तो मम्मी या तो पापा। हमको तो ज्यादा लगता है मम्मी कंट्रोल करती है, क्योंकि पापा भी मम्मी के अनुसार ही काम करते हैं। तो उसी तरह कंट्रोल करने के काम सभी स्टील कंपनी के। सेल के फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील, स्टील अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है? तो सेल। बोलेगा सेल का हेडक्वार्टर कहाँ बाबू? इसका मुख्यालय दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। बोलेगा सेल का स्थापना कब हुआ था? 1973 में। स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1973। आपको कभी कभी 74 भी देगा, परेशान नहीं होइएगा। 73 या 74 दोनों सही है। NTPC में क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन में 74 था ही नहीं, तो कैसे लोग मारेगा? खुद मेरे से ही पूछा था कब हुआ था सेल का, ऑप्शन क्या था? 1973। लेकिन आपको जब नहीं मिलेगा 74 आप लगा सकते हैं। तो इतना सेल में याद रखिएगा। सेल का काम क्या होती है? सभी स्टील कंपनी को नियंत्रित करती है। कहाँ स्थित है सेल? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ? 1973 या 74। आप गूगल कीजिएगा तो 74 ही आपको दिखाएगा, इसीलिए 74 लिख दिया। परेशान नहीं तो बाद में परेशान होने लगेगा। बोकारो समझ में आ गया? बोकारो बस कुछ नहीं, माइंड में क्या चले? बोकारो नाम सुनते ही क्या माइंड में आना चाहिए? स्टील प्लांट। क्या आना चाहिए? स्टील प्लांट। वो भी कहाँ स्थित? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। गुड। इसके बगल में आएगा, मिलेगा धनबाद। धनबाद मिला? चलिए बोकारो धनबाद आसपास में ही दोनों मिलेंगे, बोकारो और धन। अच्छा चलिए ना, कोई धनबाद देखिए, धनबाद जरूरी। धनबाद, धनबाद। धनबाद किस लिए जाना जाता है बाबू? सबसे याद रखिएगा,
खनन बोलेगा भारत में खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हम झारखंड का नहीं पूरे भारत का बता रहे हैं आपको। खनन अनुसंधान केंद्र, खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद में। कहाँ स्थित है खनन अनुसंधान केंद्र? धनबाद में। बोलेगा तोप चाची अभ्यारण्य, तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी धनबाद में। तोप चाची अभ्यारण्य, तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धनबाद। लेकिन तोप चाची झील भी आपसे पूछेगा तो कहाँ मारिएगा? धनबाद ही मारना है। धनबाद में इंपोर्टेंट है ये दोनों, तोप चाची अभ्यारण्य, खनन अनुसंधान केंद्र। और धनबाद में एक जगह पड़ता है, इसके बगल में आप देखिएगा आसपास में कहीं मिलेगा झरिया। क्या मिलेगा? झरिया। झरिया मिला? झरिया किस लिए जाना जाता है? झरिया, झरिया बाबू कोयला के लिए। किसके लिए जाना जाता है? कोयला क्षेत्र के लिए। झारखंड में काफी मात्रा में कोयला निकालने का काम कौन करता है? झरिया करता है। कोयला क्षेत्र सबसे गंदा जगह भी है। झारखंड में सबसे गंदा जगह कौन हो जाएगा? झरिया। और गंदा क्षेत्र भी कौन हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, कोयला के लिए। और देखिए मेन बात यहाँ खनन बहुत ज्यादा था। यहाँ जाइएगा तो हम लोग के तो मिट्टी रोड ठीक ठाक दिखता है, वहां काला काला खाली रहता है। धनबाद कभी जाइएगा, उधर गए हैं कि नहीं? धनबाद जाइएगा रोड पर आपको सिर्फ काला के सिवाय कुछ नहीं, पानियों गिरेगा तो करिए करिए बहता है उधर। वर्षा जब होती है तो काला काला ही बहता है उधर। तो झरिया याद रखिएगा, धनबाद में क्या? झरिया। आपसे पूछेगा खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? धनबाद में। तो चाची कहाँ? धनबाद में। झरिया किस लिए? कोयला के लिए। काफी मात्रा में कोयला निकालने के लिए कौन जाना जाता है? झरिया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें आग लगा हुआ है, यहाँ के जो खनन है इसमें आग लगा, आज तक तो कोयला जल ही रहा और ढेरों दिन हो गया ऐसे जलते हुए। अब कौन उसको बुझाने जाएगा? कोई बुझा सकता है? नहीं, नहीं संभव बुझा पाना। जान भी तो जरूरी है। अगर एक बार किसी तरह धंस गया, इसी तरह मतलब धनबाद जाइएगा ना तो वहां ट्रेनें जो चलती है ना धीरे धीरे चलती है। अगर जोर से जाएगी हो सकता है कि नीचे खनन हो रहा है, धंस जाए वैसे ही। तो इसीलिए कभी उधर से गुजरिएगा तो पता चलेगा आपको, आराम से ट्रेनें गुजरती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ना इधर मिलेगा सिंदरी। सिंदरी, 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 सिंदरी मिला? नहीं मिला सिंदरी? सिंदरी मिलेगा। सिंदरी किस लिए जाना जाता है बाबू? उर्वरक कारखाना के लिए। किसके लिए? उर्वरक, उर्वरक उर्वरक कारखाना। बोलेगा भारत में सबसे पहले उर्वरक कारखाना कहाँ लगा था? सिंदरी में। कब लगा था ये बाबू? 1951 में। भारत का सबसे पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी। कहाँ? धनबाद में। कहाँ? धनबाद में। एक चीज और याद रखिएगा, ये भारत का ही नहीं है, एशिया का भी पहला है, विश्व का नहीं हम बता रहे। एशिया का भी पहला कौन है? सिंदरी। और भारत का भी सिंदरी। किसका कारखाना है यहाँ पे? खाद जो खेतों में छिड़कते हैं ना, खाद ही नहीं बोलते उसे, इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहा जाता है, हिंदी में उर्वरक, गांव में खाद बोलता है। गांव में क्या को बोलता है? खाद। उर्वरक कहिएगा तो समझो नहीं आएगा क्या बोल रहा है। फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इतना याद रखिए। आपसे देखिए अभी यहाँ जितना लिखा है सब इंपोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लिखा है। झारखंड ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ झारखंड है तो झारखंड के लोगों के लिए ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आप जब पढ़िएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि ये इंपोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए। कोलवासरी कर्णपुरा का बोला जाता है। कर्णपुरा बोकारो में पड़ता है। कर्णपुरा, कोलवासरी, कर्णपुरा में भी काफी मात्रा में कोयला निकलता है। कर्णपुरा। चलिए चलिए धनबाद के ऊपर, धनबाद बोकारो जहां है उसके ऊपर चढ़िएगा, मिलेगा गिरिडीह। गिरिडीह और कोडरमा मिला? इधर आइएगा मिलेगा गिरिडीह, गिरिडीह। इधर मिलेगा कोडरमा, कोडरमा। इसके नीचे मिलेगा हजारीबाग, हजारीबाग। इतना मिला देखिए तो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग।
गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग जिला है। ये क्या है? हम लोग का जिला है। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग किस लिए जाना जाता है? ये तीनों गिरिडीह, गिरिडीह, हजारीबाग, हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा तीनों समझिएगा बाबू। गिरिडीह, गिरिडीह को सबसे पहले देखते हैं। आपसे पूछेगा गिरिडीह किस लिए जाना जाता है? गिरिडीह में क्या स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी। क्या स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। इसे क्यों बोला जाता है पारसनाथ की पहाड़ी? यहाँ जैन धर्म के जो गुरु मतलब होते तीर्थंकर होते हैं वो यहाँ पे वास करते थे, यानी निवास करते थे, जिस कारण इस पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ गया? पारसनाथ की पहाड़ी पड़ गया। आपसे पूछेगा इसकी ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ की 1365 मीटर। ये झारखंड का सबसे ऊंचा है। क्या है? ये झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? गिरिडीह। इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा गिरिडीह है। गिरिडीह में एक है उसरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। ये क्वेश्चन पूछता है उसरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। और गिरिडीह किस लिए जाना जाता है? अबरख के लिए। किसके लिए जाना जाता है बाबू? अबरख। इंग्लिश में इसे माइका कहा जाता है, माइका। अबरख को क्या बोला जाता है? माइका कहा जाता है। तो गिरिडीह में इतने सारे बात याद रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी। अगर पूछेगा पारसनाथ पे एक पहाड़ी मतलब चोटी है, उस चोटी का नाम क्या? समेत शिखर। क्या बोलते हैं उसे? समेत शिखर। कोई दिक्कत? समेत शिखर, पारसनाथ, उसरी जलप्रपात, कुछ भी पूछे सब कहा। अच्छा एक चीज क्वेश्चन एक बार गड़बड़ हो गया ना, पूछा झारखंड मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड जो मंदिर है धाम है वो कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। कहाँ है? गिरिडीह में। इसको भी याद रखिए। झारखंड धाम, ठीक है। झारखंड धाम कहाँ स्थित है? गिरिडीह। गिरिडीह में इतने सारे बात याद रखिएगा। आते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में याद रखिएगा ये भी किसके लिए जाना जाता है? अबरख के लिए। अबरख, यहां से भी कुछ मात्रा किसका निकलता है? अबरख का निकलता है। हमें नहीं बोल रहे पूरा गिरिडीह ही अबरख निकलता है, लेकिन कुछ भाग अबरख इसका निकलता है। अगर बोलेगा हजारीबाग के जेल से भारत के कौन से मतलब नेता थे जो भाग गए थे? हजारीबाग जेल से, हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, नाम क्या था? जेपी नारायण। जयप्रकाश नारायण जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। अच्छा कब की बात है बाबू? 1942 की। कब की है? 1900। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण, अच्छा अभी झारखंड बिहार न अलग हुआ, उस समय तो एक ही में था, तो हजारीबाग भी किसका भाग होगा? बिहार का भाग होगा। तो इसीलिए हजारीबाग जेल में किन्हें डाल दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। इसलिए ये बिना बताए चोरी छुपे जेल से फरार हो गए थे। अब भाग के कहाँ चले गए थे? नेपाल में। कहाँ चल गए? नेपाल में। ये कब की बात है? 1942 की। 1942 में याद कीजिए क्या जोर पकड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जितने भी नेता थे अच्छे उन्हें सबको कहां डाल दिया गया था? जेल में। गांधी हो गए, नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये जयप्रकाश नारायण, सबको जेल में डाल दिया था। जो मतलब इसको लीड कर रहे थे उस सब नेता को कहां डाल दिया गया? जेल में। इस मतलब जिस ऑपरेशन के तहत 1942 के दौरान डाला गया था उसका नाम ही था ऑपरेशन जीरो आवर। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेता को कहां डाल दिया? जेल में। तो याद रखिएगा हजारीबाग में इतने बातें। हजारीबाग अबरख के लिए। यहाँ से कौन से नेता भागे थे? फरार कौन से हुए थे यहाँ पे? जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। और कोडरमा भी किस लिए जाना जाता है बाबू? कोडरमा अबरख के लिए। ये तीनों जिला किसके लिए जाना जाता है? सिर्फ झारखंड में ही नहीं ये फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। बोलेगा कोडरमा और गिरिडीह का जैसे ही नाम आता है, किस लिए नाम आता है? अबरख के लिए। किसके लिए नाम आता है? अबरख। अबरख का देखिए फायदा, आयरन कभी इस्त्री किए हैं? स्त्री के नीचे जब खोल के देखिएगा तो अबरख ही डाला रहता है। अबरख क्या है? विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक है। अपने अंदर से अबरख विद्युत को गुजरने नहीं देता है, लेकिन उष्मा को गुजरने देता है। इसलिए हम लोग जब खोजते हैं उसे तो आयरन गर्म होती है, लेकिन नीचे लाइन मारता है, करंट आता है? नहीं आता है। तो अबरख का यही तो काम होता है कि करंट को ऊपर रोक देगा और उष्मा को नीचे जाने देता है। जा आराम से इस्त्री कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? अबरख की यह फायदा है। अबरख देखते रोड पे भी छींटने का काम आता है ताकि फिसलन कम हो जाए।
और जब बनेगा पक्का वाला रोड बनता है पिच वाला, उसमें थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है ताकि फिसलन कम हो जाए। तो अभ्रक है, तो अभ्रक की राजधानी अगर आपसे पूछेगा, अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? कोडरमा को। किसे बोला जाता है? भारत में क्वेश्चन है, बोले भारत के मतलब कोई एग्जाम है पूछेगा अभ्रक की राजधानी किसे? कोडरमा को। कोडरमा में अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ निकलती है? झुमरी तिलैया। कहाँ निकलती है? झुमरी तिलैया। देख रहे कितना अच्छा नाम है, झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया लिखल है, देखिए तो झुमरी तिलैया मिलेगा, लिखा होगा कोडरमा के पास में लिखल होगा झुमरी तिलैया है। चलिए तो इतना याद हुआ, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, ये तीनों किसके लिए? अभ्रक के लिए। तीनों किसके लिए? अभ्रक के लिए। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद आइएगा इधर मिलेगा चतरा। क्या मिलेगा बाबू? चतरा। चतरा चतरा में बोलेगा क्या है? एमसीसी का केंद्र। एमसीसी का केंद्र। एमसीसी किससे संबंधित है? उग्रवादी ये सब है, ठीक है ना। ये सब एमसीसी जो होता है ना, पार्टी उग्रवादी जो भी कुछ बोलिए, ये सब का गढ़ किसको माना गया? चतरा। चतरा में खाली जंगले जंगल है। पलामू में सब, पलामू से भी सबसे ज्यादा जंगल घना कहाँ मिलेगा? चतरा में मिलेगा, ठीक है। और चतरा में एक फेमस एकदम है इटखोरी मंदिर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इटखोरी मंदिर कहाँ स्थित है? इटखोरी, इटखोरी मंदिर। इटखोरी मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? इसमें बोलेगा किसका पूजा किया जाता है इटखोरी मंदिर में? भद्रकाली का। किसका पूजा होता है? भद्रकाली। हाँ वही भद्रकाली कपालिनी, भद्रकाली मंदिर। देखिए यहाँ से एक शीतलनाथ हुए थे, जैन धर्म के गुरु, मतलब ये भी तीर्थंकर थे। इनका भी संबंध कहाँ से है? आपसे पूछेगा चतरा में। इनका ऐसा माना जाता है कि शीतलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? चतरा में हुआ था, ऐसा माना जाता है। शीतलनाथ नाम क्या था उनका? शीतलनाथ था। ये किसके किस धर्म से संबंधित है? जैन से। जैन से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ? इसीलिए जब झारखंड के एग्जाम आप कोई दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि शीतलनाथ का संबंध कहाँ से है? चतरा से। किस जिला के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इटखोरी को ये भी दर्जा दिया जाए कि ये जैन तीर्थ स्थल है, और हिंदू तो है ही, हिंदू तीर्थ है। जैसे इटखोरी मंदिर किसका है? हिंदू का है। उसी तरह शीतलनाथ का जन्म यहाँ से हुआ है, तो आप इसे घोषित कर दीजिए कि ये किसका है? जैन धर्म से भी संबंधित है, शीतलनाथ के कारण। एग्जाम एकदम करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन पूछा था ये झारखंड के एग्जाम में। शीतलनाथ के चलते किनके कारण बोला जाता है? इटखोरी में किसका मंदिर है? भद्रकाली का। मतलब किसका पूजा किया जाता है? भद्रकाली का पूजा किया जाता है, ठीक है। चतरा, इधर आइएगा। चतरा के नीचे ये ना पलामू के बाद इधर मिलेगा लातेहार। क्या मिलेगा? लातेहार। लातेहार, लातेहार। आपको बता दे कि लातेहार बाबू पहले किसका भाग था? पलामू का। किसका था? पलामू का भाग था। 2007 में क्या हुआ? लातेहार अलग हो गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ में क्या? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू, इसी को क्या बोला जाता है? बेतला। क्या बोला जाता है? बेतला टाइगर रिजर्व। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला। कौन सा है? बेतला। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लातेहार में। कहाँ है? लातेहार में। याद रखिएगा। यहाँ पे एक और है महुआ टांड अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का नाम क्या है बाबू? महुआ टांड। हम क्यों महुआ टांड बता रहे हैं? उसका खासियत, महुआ, महुआ टांड अभ्यारण्य। आपको उसमें नहीं दिखेगा शायद, महुआ टांड अभ्यारण्य, लेकिन पलामू टाइगर रिजर्व दिख रहा होगा। पलामू टाइगर रिजर्व बाघ बनाया हुआ होगा। महुआ टांड अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? बोलता है कि भारत का एकमात्र कौन सा अभ्यारण्य है जो भेड़िया का संरक्षण देता है। इसमें किसका संरक्षण दिया जाता है? भेड़िया का। यानी जो भेड़, आपको भेंट नहीं होगा कभी, जंगली भेड़िया देखेगा ना, शेर से कम नहीं होता जंगली भेड़िया। अगर 5 गो जंगली भेड़िया मिल जाए तो एक शेर के हालत खराब कर देगा। बहुत खतरनाक होता है भेड़िया। इन लोग मतलब इन लोग भी मांस ही खाता है। भेड़िया जो होता है इन लोग के भी जिंदा रहने के लिए मांस चाहिए, घास नहीं खाता है कभी। याद रखिएगा। तो महुआ टांड अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? भेड़िया के संरक्षण। किसका किया जाता है? भेड़िया का संरक्षण। भेड़िया का संरक्षण कौन करता है? महुआ टांड अभ्यारण्य।
ये कहाँ पड़ता है? लातेहार में। कहाँ पड़ता है? लातेहार यानी झारखंड। लातेहार यानी कि झारखंड में। और देखिए लातेहार की खासियत क्या है, यहाँ नेतरहाट नाम सुने कभी? नेतरहाट, नेतरहाट, नेतर झारखंड का सबसे सुहाना अगर मौसम कहीं देखा जाता है तो कहाँ होता है? नेतरहाट में, क्योंकि लगभग 1100-1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे पूछेगा क्या है? हिल है। क्या है? हिल यानी पहाड़ी, हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन है नेतरहाट। क्या है? हिल स्टेशन। यहाँ पे क्या लगता है? हमेशा सालों भर ठंड लगती है। पलामू में, पलामू के बगल में है। जी करता है इधर ही लोग जाके बस जाए। नहीं, गर्मी में बता रहे जी, देख रहे हैं अभी कितना हालत। अब जैसे ठंड, अरे तो क्या हुआ गर्मी, अच्छा मान लेते अभी तो 3 महीना कर रहा है कि ठंडा में, अब बाकी दिन गर्मियां लगता है तो कहाँ जाते हैं? 3 महीना में ठंडा लगता है साल भर में, बाकी 9 महीना तो गर्मी में लगता है कि नहीं? तो ऐसा देखिए, ऐसा मौसम कहाँ मिलेगा सुहाना? अगर मौसम देखना तो कहाँ जाना पड़ेगा? नेतरहाट। कहाँ जाना पड़ेगा? नेतरहाट। आपसे पूछेगा नेतरहाट, नेतरहाट हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। एक यही हिल स्टेशन है झारखंड में जो फेमस है। ठीक है, कहाँ पड़ता है बाबू? लातेहार में। एक यहाँ पे सुसाइड पॉइंट, जब सनसेट, मैग्नोलिया एक पॉइंट का नाम, मैग्नोलिया। हाँ मैग्नोलिया, 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 मैग्नोलिया पॉइंट पूछेगा कहाँ स्थित है? ये हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे पढ़, नेतरहाट में स्थित है मैग्नोलिया पॉइंट। ये सुसाइड पॉइंट के यहाँ से, मतलब ये मैग्नोलिया नाम के जो लड़की थी क्या कर रही थी? कूद के मर गई थे। ये अंग्रेज की बेटी, अंग्रेज के समय की बात है। ये एक चरवाहा से प्रेम करते थे, बात नहीं कीजिए, एक चरवाहा से प्रेम करती थी। इसका बाप शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं था, इसलिए लड़कियां क्या की? यहाँ से कूद गई और मर गई। इसलिए उस समय से आज तक क्या जाना जाता है? मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? नेतरहाट में। कहाँ स्थित है? नेतरहाट में। तो नेतरहाट याद रखिएगा। लातेहार में याद रखिए पलामू या बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा? लातेहार में। महुआ टांड अभ्यारण्य कहाँ है? लातेहार में। किसका संरक्षण करता है महुआ टांड? भेड़िया का। किसका करता है बाबू? भेड़िया का संरक्षण करता है। ठीक है, और हिल स्टेशन, नेतरहाट हिल स्टेशन। नेतरहाट का मतलब जानते क्या होता है? बांस का बाजार। नेतर मतलब बांस होता है, हाट मतलब बाजार होता है, तो बांस का बाजार, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो। हालांकि इतना अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए क्या दिक्कत है जानने में। क्या नेतरहाट का मतलब? बांस का बाजार। देखते ना, हाँ ये झारखंड में का है। अभी तो बता रहे थे, ये ऐसा स्थान है जो झारखंड में सबसे ठंडा स्थान है, और प्लस में यहाँ सालों भर ठंडे लगती है। क्या होती है? गर्मी के दिन में भी आप जाइएगा तो एक चादर ओढ़ के ही सोइएगा यहाँ पे, इतना मतलब सुहाना। और ज्यादा ऊंचाई भी नहीं है, लगभग 1100-1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हम लोग कहाँ है? 400-300 नीचे आ जाते हैं। पलामू जो हम लोग का एरिया है वो कहाँ आता है? पाट क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए हम लोग पलामू में सबसे ज्यादा गर्मी भी लगता है, ये भी जान लीजिए। पलामू में सबसे ज्यादा गर्मी झारखंड भर में लगती है, पलामू में। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए। बताइए झारखंड धाम कहाँ पड़ता है? झारखंड धाम गिरिडीह में। कहाँ? गिरिडीह में। बताइए कोडरमा को क्या बोला जाता है? भारत में अभ्रक की राजधानी क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी। इटखोरी मंदिर कहाँ स्थित है? चतरा में। कहाँ स्थित है? किसका पूजा किया जाता है इटखोरी में? भद्रकाली का। बताइए जैन धर्म के कौन थे तीर्थंकर थे जिनका संबंध चतरा से? शीतलनाथ। कौन थे? शीतलनाथ थे। नेतरहाट में बताइए झारखंड में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम कहाँ रहता है? नेतरहाट में। नेतरहाट क्या? हिल स्टेशन। क्या? हिल स्टेशन। आराम से एकदम जाइए घूमने दोस्त यार, 4-5 को, ज्यादा दूर नहीं है, एकदम बढ़िया से घूम के आ सकते हैं। सुहाना मौसम रहेगा यहाँ का। चलिए लातेहार मिल गया ना? लातेहार, उसके बगल में इधर आइएगा लोहरदगा। क्या मिलेगा? लोहरदगा। लोहरदगा। लोहरदगा किस लिए जाना जाता है? लोहर, आपका कहना सही है, लोहा का भंडार मिला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोहरदगा बोला जाता है। एकदम सही बात बोले।
लेकिन यहाँ देखिए अभी प्रेजेंट डे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ क्या निकलता है? एल्युमिनियम। क्या निकलता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड अयस्क। बॉक्साइड अयस्क किसका है बाबू? एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि एल्युमिनियम बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। यानी बॉक्साइड। आप कभी सुबह लिटरल से इधर से गुजरे हैं लोहरदगा साइड से? बड़ा बड़ा ईंटा मतलब देखेंगे लाल लाल पत्थर निकाल के रखल है, डंपर लगल है, उस पर लदाते रहता है। वो कभी पूछे वो क्या है? जानने की कोशिश की है? अरे वही बॉक्साइड है, वही बॉक्साइड है जो आप निकले लाल लाल पत्थर दिखाई दे रहा था, वही बॉक्साइड है। और उससे क्या निकलता है? एल्युमिनियम। क्या निकलता है? एल्युमिनियम निकलता है। याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु भर में पाया जाता है तो एल्युमिनियम। फिर भी लोहा के देखिए आपसे पूछेगा एल्युमिनियम कितना पाया जाता है पृथ्वी पर? 8%। कितना? 8%। दूसरा आपसे पूछेगा लोहा कितना, आयरन कितना पाया जाता है? 5%। अब देखिए आपसे पूछेगा लेकिन इन दोनों में महंगा कौन है? महंगा कौन है? एल्युमिनियम। ज्यादा है फिर भी महंगा है। क्वेश्चन यही पूछता है, एल्युमिनियम ज्यादा है फिर भी महंगा है। क्या बाबू? महंगा है। और लोहा कम है फिर भी सस्ता है। हालांकि बाजार का नियम क्या था? जो चीज कम रहता है उसका डिमांड ज्यादा होता है, यही ना होता है। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये ज्यादा है फिर भी महंगा क्या है भैया? इसको तो सस्ता होना चाहिए था एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम क्या होना चाहिए? सस्ता। आपको बता दें एल्युमिनियम प्लांट जब लगता है ना, इसके जब शोधन करना पड़ेगा ना, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालने में बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रोसेस 1 2 3 4, इसमें 4 लगा। ये किसके लिए लगा? एल्युमिनियम के लिए लगा। 1 2 3 4। अब लोहा में मान लीजिए दूसरे में हो जाता है 1 और 2, दूसरे बार में लोहा निकल जाएगा, यहाँ चौथा बार में एल्युमिनियम निकलता है। कौन लगाएगा? कोई कंपनी जल्दी। उसका खर्चा ज्यादा रहेगा और लोग बोलेगा उतना ही में हमको दो, तो कोई नहीं चाहता है ऐसी कंपनी लगाने के लिए। बस कारण यही है कि एल्युमिनियम का मिलता है, महंगा मिलता है लोहा की अपेक्षा। एल्युमिनियम का मिलता है, महंगा रहता है। याद रखिए एल्युमिनियम पे जल्दी फैक्ट्री लगाना कोई चाहता नहीं है। लोहा के तो फैक्ट्री आपको बहुत मिल जाएगा। लोहा का फैक्ट्री यानी कि स्टील फैक्ट्री आपको ज्यादा मिलेगा। जल्दी सुने एल्युमिनियम फैक्ट्री। एल्युमिनियम फैक्ट्री ज्यादा नहीं है झारखंड में, तो एक एक एल्युमिनियम फैक्ट्री है। मूरी कौन है? मूरी है। वो भी बर्तन नहीं बनाती है, सामान नहीं निर्माण करती है, बस एल्युमिनियम को गला को और दूसरे जगह भेज देती है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। अपना कहाँ जाता है एल्युमिनियम गलने के बाद? केरला में जाता है। यानी झारखंड सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एल्युमिनियम के प्लांट डाल सके और बर्तन बना सके। एल्युमिनियम का बर्तन नहीं बेचाता है आराम से। जैसे केरला बनाती है तो वो तो बेचती है, अपने यहाँ थोड़ी रखे रखती है, पूरे भारत में बेचाता है। जैसे महाराष्ट्र बनाती है। तो आप समझिए झारखंड के पास खनन की कमी नहीं है, पैसे की कमी है। किसकी है? पैसे। आज तक कोई ऐसा सीएम अच्छा बन ही नहीं पाया है जो सही तरह से पैसा का यूटिलाइज कर सके। मतलब अभी खनन के मामले में देखा जाए तो झारखंड में सोना, चांदी, आयरन, एल्युमिनियम, और क्या नहीं निकलता है? बस एक नहीं निकलता है तो पेट्रोलियम नहीं निकलता है। झारखंड में क्या नहीं है? पेट्रोलियम। अभी तक कोई मंत्री ऐसा आया ही नहीं है, नेता कोई मुख्यमंत्री बना ही नहीं है जिसको ये पैसा यूज कर सके। लेकिन गरीब नहीं रहता। इसके पास इतना हम लोग के पास है साधन, जिसके बावजूद भी गरीब में गिनती आता है किसका? झारखंड का। युवा के पास जॉब नहीं है। अरे भैया प्लांट डालो ना, अपने आप जॉब मिल जाएगा। प्लांट लगाओ ना, एक प्लांट चलेगा कम से कम 3-4 हजार मजदूर काम करता है ना उसमें, तो 4000 घर आबाद होगा ना कम से कम। एक घर से एक का भी दीजिएगा तो उसका चलेगा, आराम से घर चला सकता है। तो ये सब नहीं सोचेगा मंत्री विधायक, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे मुख्यमंत्री बन जा रहा है बार बार। देख रहा है झारखंड में मतलब सब चीज काम हो रहा है, बस एक युवा के लिए काम नहीं हो रहा। इसके छोड़ के बाकी सब पर काम हो रहा है। ध्यान देने वाला कोई है ही नहीं इस पर। तो झारखंड के पास खनन की कमी नहीं है, बस कमी है अच्छा चलाने वालों की। मुख्यमंत्री अच्छा चाहिए अपने यहाँ। सबसे बड़ा दुख इस बात का है मुख्यमंत्री का। तो समझ में आ गया बॉक्साइट कहां से निकलेगा बाबू? लोहरदगा से। बॉक्साइट कहां से निकलता है? लोहरदगा से। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। पृथ्वी पर एल्यूमिनियम कितना? 8%। लोहा कितना? 5। फिर भी महंगा कौन? एल्यूमिनियम। फिर भी महंगा कौन? एल्यूमिनियम। क्यों महंगा? क्योंकि इसका जो एल्यूमिनियम निकालने का प्रोसेस है इसमें ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए क्या है? सोना झारखंड में घाटशिला से सोना निकलती है। बोल जैसे कर्नाटक कोलार के खान है, वो किसके लिए जाना जाता है? स्पेशली इस पर फिल्म भी बना था KGF।
कोलार गोल्ड फील्ड, नाम क्या था? कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ बना था, ये सोना के लिए जाना जाता है, ठीक है। हाँ, कर्नाटक में केजीएफ में वही कोलार में। जब कर्नाटक आप लोग के पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, कर्नाटक में दिखाएंगे उस शहर को, उस जगह को। कोलार नाम ही है, जगह का नाम क्या है बाबू? कोलार नाम है, ठीक है। तो आज झारखंड को हम यही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी झारखंड और पढ़ाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।